अनंत वर्णादिदंसन सहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली शुत केवली भणिदम् नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली सुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज कोविड-19 की चुनौती का सामना आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के माध्यम से सच्चा ज्ञान करना, तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि और पर्याय का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना। उसे ही अत्यंत परमात्मा ने धर्म कहा है।
उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। देखिएगा यहाँ पर श्री नियम शादी ग्रंथ के माध्यम से 5वां अधिकार चल रहा है, जिसका नाम है परमार्थ। छठवां अधिकार, 5वां तो खत्म हो गया। छठवां अधिकार चल रहा है, जिसका नाम है निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार, जिसकी 95 नंबर की गाथा कल आपने पढ़ी थी। अभी यहाँ पर उसी गाथा को और उसकी टीका को पुष्ट करने के लिए यहाँ पर श्रीमद् भगवत कुंकुन आचार्य देव द्वारा जो समय साजी ग्रंथ है उसकी 34वें नंबर की गाथा यह रेफरेंस के रूप में ली गई है कि निश्चय प्रत्याख्यान का क्या स्वरूप है, वो है यहाँ समझाते हैं। कलश पढ़ता हूँ। गाथा जो है 34वें नंबर की गाथा है। पर भाव को पर जान कर पर त्याग उनका जब करे, तब त्याग हो बस इसलिए ही ज्ञान प्रत्याख्यान है। मतलब ज्ञान ही वास्तव में प्रत्याख्यान है। ऐसी आचार्य कुंकुन देव ने 2000 वर्ष पहले यह गाथा लिखी कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ज्ञान प्रत्याख्यान क्यों कहा? जब यह आत्मा वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करके कि मैं चेतनेश्वर वस्तु हूँ और ये शरीर राग आदि परद्रव प्रभाव ये मेरे कुछ भी नहीं है, तो उसकी दृष्टि छोड़ देता है, उसको अपना जानना मानना छोड़ देता है, परद्रव्यों को और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को ही अपना मानता है, अपना जानता है। उसे ही वास्तव में उस ज्ञान को ही यह प्रत्याख्यान कहा गया। जैसे आपने ये ज्ञान कर लिया कि भाई साहब ये घर मेरा है और ये कॉलोनी में बाकी के घर है वो मेरे नहीं है, समझ में आया? तो पर घरों से फिर आपका क्या लेना देना है? फिर आपके प्रयोजन की सिद्धि तो आपके घर से है ना। देखिए ज्ञान बहुत ही गजब की बात है। जब यह ज्ञान ये जान लेता है कि भाई साहब शरीर और राग आदि ये मेरी वस्तु नहीं है, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, तो उस ज्ञान को ही वास्तव में प्रत्याख्यान कहते हैं। उसी को वास्तव में वास्तविक त्याग कहते हैं। हम जो है बाद में पर पदार्थों को छोड़ तो देते हैं, समझ नहीं आप? आश्रम में रहने लग जाते हैं, जहाँ मुनि भी बन जाते हैं, लेकिन ये हमें बिल्कुल प्रतीति नहीं होती है कि भाई साहब ये तो पहले से ही परद्रव थे, है शरीर रागादिक भी है, ये जो है वास्तव में मेरे कुछ भी नहीं है, मैं तो एकमात्र ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हूँ। समझ रहे आप? संयोगों का त्याग तो किया पर संयोगी भावों में रुचि रखी क्या, तो वह वास्तव में वास्तविक त्याग नहीं कहलाता है। वास्तविक त्याग तो ये कहलाता है कि निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं देश निशान। समझ गए नहीं आप? पर वस्तु को पर जानो और निज वस्तु को निज रूप से जानो। निज को निज जाने बिना पर का सच्चा ज्ञान होता ही नहीं है, पर का वास्तविक त्याग होता ही नहीं है। आपने अपना घर देख लिया है भाई साहब, तो आपको पर की घरों का भी ज्ञान आपको उसी के साथ में हो जाता है। समझ गए आप? पर का ज्ञान करने के लिए कोई अलग से भी नहीं जाना पड़ता है। निज का ज्ञान कर लिया तो पर वस्तु पर रूप से प्रतिभाषित होने लग जाती हैं। समझ गए नहीं आप? क्योंकि ज्ञान की पर्याय का स्वभाव ही सुपर प्रकाशक है, सुपर प्रकाशक शक्ति से संपन्न है, मंडित है। तो यह बड़ी सुंदर गाथा है आचार्य कुंकुन देव ने यहाँ लिखी है। 34वें नंबर की गाथा। पर भाव को पर जान कर पर त्याग उनका जब करे, तब त्याग हो
इसलिए ही ज्ञान प्रत्याख्यान है। क्या भाई साहब? पर भाव को पर जान कर पर त्याग उनका जब करे। कब? कि भाई साहब मैं तो चेतन आत्मा वस्तु हूँ और ये शरीर राग आदि ये पर चीजें है, तब उसका वास्तविक त्याग होता है। और आत्मा को जाने नहीं और संयोगों का त्याग मान के अपने आप को त्यागी मान लेता है, ये तो अज्ञानता है भाई साहब। अपने आत्मा को जाने बिना क्या भाई साहब पर वस्तुओं का त्याग होता ही नहीं है कायदे से। और जिसे आप त्याग कहते हो वो तो अहंकार है आपका, समझ रहे हैं आप? मौसी मौसी मम्मी पापा है यहाँ ये कहा जा रहा है पर भाव को पर जान कर पर त्याग उनका जब करे। पर को पर जानना यानी जब आपको अपने आत्मा का ज्ञान होगा तभी आपको पर का ज्ञान हो सकता है। समझ आप कैसे आप विभाजन कैसे करोगे? विभाजन कैसे करोगे भाई साहब? ये शरीर पर है ये आप कैसे कह सकते हो? जब आप अपने आप को ज्ञान स्वरूप रूप से देखोगे मानोगे तब आपके लिए शरीर पर कहलाएगा। समझेंगे आप? कहने की बातें नहीं है, ये अनुभव की बात है, जीवन जीने की बातें है। हाँ भाई। पर द्रव्यों का त्याग जब कहलाता है जब आप अपने आप को भाई साहब ज्ञानी स्वरूप से स्वीकार करें, तब वह पर द्रव्यों का त्याग कहलाता है, तब वह वास्तविक त्याग कहलाता है। राग आदि दुख रूप है भाई साहब। कब आपको भाषित होंगे? जब आत्मा का सुख आपको मिलेगा तब भाषित होंगे। समझ नहीं आप? जिनके आधार से कहोगे भाई साहब ये राग आदि परिणतियां दुख रूप हैं, हमें तो निरंतर राग में रुचि जागृत है। हम शब्दों से कहते हैं राग दुख रूप हैं, पर हमारी प्रवृत्ति हमारी रुचि उन्हीं में पड़ी हुई है। हरे आत्मा ज्ञानेश्वर है, आनंद वस्तु है, उसको जब यह जीव ग्रहण करता है तब भाई साहब उसको ये भाषित हो जाता है कि जितने भी आत्मा की पर्याय में सुभाषुर रूप परिणाम होते हैं वे सब दुख रूप है। आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप है, ऐसा ग्रहण किए बिना भाई साहब शरीर राग आदि को पर यह कह ही नहीं सकता है, मान ही नहीं सकता है। तो यह यही बताया जा रहा है इस गाथा में कि ज्ञान ही वास्तविक प्रत्याख्यान है। जब इस ज्ञान ने यह जान लिया कि भाई साहब मेरा घर तो चेतनेश्वर है, असंख्यात प्रदेशी है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, ये शरीर राग आदि तो ये जड़ है, अचेतन है भाई साहब। इनमें ज्ञान की खुशबू तक नहीं है, गंध भी नहीं है इसमें, तब वह वास्तविक त्याग कहलाता है। पर भाव को पर जान कर पर त्याग उनका जब करे। अब निज को नहीं जानेगा तो पर का ज्ञान कैसे होगा भाई साहब? आपको हम आपसे पूछे कि भाई साहब आपका मोहल्ले में घर कौन सा है, इसे हमको तो पता नहीं है, समझ में आया भाई साहब? जब आपको अपने घर का पता ही नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो कि भाई साहब ये घर मेरे नहीं है? ये किस आधार पर आपने विभाजन किया? विभाजन तो जब ही हो सकता है ना जब आपको अपनी वस्तु का ज्ञान हो, तब आप कह सकते हो कि भाई साहब ये सारी वस्तुएं मेरी नहीं है, मेरा तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। समझ नहीं आप? तब वह सच्चा त्याग कहलाता है। ये कहते हैं ऐसे ही अपनी आत्मा में
जो भी शुभाशुभ भाव रूप परिणाम होते हैं इन्हें आप पर कब कहोगे? जब आपको अपना चैतन्य भाव ग्रहण हो जाएगा, चैतन्य भाव का ज्ञान होगा। भाई साहब मैं तो अनादि अनंत चैतन्य भाव वाला हूँ। ये शुभाशुभ भाव तो भाई साहब कर्म जनित अवस्थाएं है, ये मेरे भाव नहीं है। जितने भी हमारे आत्मा में जो भी राग आदि परिणतियां प्रकट होती हैं भाई साहब वह सब पर है। मैं तो ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हूँ। उस ज्ञान को ही वास्तव में यहाँ पर प्रत्याख्यान कहा गया है। तो वही वास्तविक प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान यानी प्रत्याख्यान का मतलब क्या है? त्याग, त्याग रूप अवस्था। आत्मा के ज्ञान में जो निज पर का ज्ञान हुआ है उस ज्ञान अवस्था का नाम ही वास्तव में प्रत्याख्यान है, त्याग है। देखो, पर भाव को पर जान कर पर त्याग उनका जब करे तब त्याग हो बस इसलिए ये ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। कब त्याग कहलाएगा भाई साहब? ये शरीर रागादिक भाई साहब ये मेरी आत्मा से भिन्न है, क्योंकि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। तब त्याग हो, तब त्याग कहलाता है। और उस त्याग को ही, उस ज्ञान को ही वास्तव में ज्ञान प्रत्याख्यान कहते हैं। ये विभाजन किसने किया? स्वयं पर का ज्ञान ने किया है। इसलिए ज्ञान ही वास्तविक प्रत्याख्यान है। एक मूल में गाथा है 34वें नंबर की गाथा आचार्य कुंदकुंद देव की समय सारणी ग्रंथ के माध्यम में ये आई है। देखिएगा उसका मैं आपको पढ़ता हूँ गाथा। अपने अतिरिक्त सर्व पदार्थ पर है, आ गया ना? अपने अतिरिक्त, तो अपने का ज्ञान होगा तभी करोगे ना भाई साहब। अगर तो शरीर को अपना माने बैठे हुए हो और स्त्री आदि भाई साहब क्या कहाँ से हो जाएंगे? पर उनको भी निज माने बैठे हुए हो। अरे हम थोड़ा मानते नहीं। अरे कैसी बातें करते हो? हम काहे निज मानते हैं? हमें अपने निज स्वरूप को जानते नहीं है तो अपने शरीर को आपने अपना माना और शरीर आदि का आप कहो पर है, वह आपका पर हो नहीं सकता है। जब तक क्योंकि क्यों? जब कोई घटना घटती है तो आपके जब उसका संयोग का वियोग होता है तो तुम रोने लग जाते हो। क्या करते हो? दुखी होने लग जाते हो। तो तुमने पर कहाँ जाना भाई साहब बताइए आप? हैं? कोई संयोग घर में आ जाए तो बड़ी प्रसन्नता करते हो। बच्चा आ गया भाई साहब खुशियां मनाने लगते हो। आप क्या करते हो? हैं? और टेढ़ा मेढ़ा पैदा हो गया तो रोने लग जाते हो। अपनी भूल अपन को समझ में आना चाहिए भाई। समझ में आया? मात्र कहने की बात नहीं है, अपने जीवन को अनुभव रूप में ले जाओ, प्रैक्टिकल में ले जाओ। जिसने शरीर को अपना माना है उसने बाहरी पर पदार्थों को भी अपना माने बैठा हुआ है। समझ रहे आप? जिसने आत्मा को अपना जाना है उसने शरीर को भी भिन्न जाना और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे भी मेरे आत्मा से भिन्न है। और अंदर में होने वाले जो भी शुभाशुभ रूप परिणाम है वे भाई साहब जड़ है और मैं चेतनेश्वर हूँ। क्या भाई साहब? तो कहते अपने अतिरिक्त सर्व पदार्थ पर है। आगे बात समझ में आपको? अपने अतिरिक्त यानी यहाँ पर ज्ञापन कौन है भाई साहब? ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा है। फिर देखो आपकी पर्याय में क्या रंगत आती है।
क्या मम्मी? अपनी चीज अनुभव में आए तक पर खाओ तब हाँ वैसे ही पर कहते रहते हो, अपनी चीज का मान नहीं है। यहाँ तो शरीर को अपना माने बैठे, रागादिक परिणतियों को अपना बैठे है। इसीलिए पर्याय में जो है पर्याय बंजर हो रही है। पर्याय में जो है जैसे बंजर जमीन पे है बीज डालने पर भाई साहब ना तो वृक्ष की उत्पत्ति होगी ना उसकी वृद्धि होगी। अब उत्पत्ति नहीं होगी तो वृद्धि कहाँ से होगी? और उत्पत्ति नहीं है ना तो वृद्धि होगी और ना भाई साहब वो है उसकी फल लगेंगे उसमें। समझ नहीं आया? इसीलिए पर्याय में बंजर बना पड़ा हुआ है। हमारे यहाँ बंजर जमीन करके रखी है आपने। चित्त रूपी भूमि बंजर कर रखी। हाँ, और आपने जब ऐसा जाना तो आपकी पर्याय में खिलावट आ जाएगी, बढ़िया फर्स्ट क्लास। कैसी खिलावट आ जाएगी एकदम, हैं? बस निज को निज जानते हैं, पर को पर जानते हैं, मस्त रहते हैं। कल ही गुरुदेव श्री ने कहा था पर्याय की पकड़ अपने द्रव्य स्वभाव की हो, पर्याय की पकड़ पर द्रव्य की ना हो, पर्याय में पकड़ पर भाव की ना हो, पर्याय में पकड़ पर्याय की भी ना हो, पर्याय में पकड़ अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की हो। समझ में आया? जो पर्याय पूरा भाई साहब क्या और क्या है, समझ गया? पर्याय में पकड़ पर द्रव्य की ना हो, पर्याय यानी परिणमन में पकड़ पर द्रव्य की ना हो, पर्याय में पकड़ पर भावों की ना हो, पर्याय में पकड़ पर्याय की ना हो। अरे पर्याय में पकड़ जिस आत्मा ने की है, पर्याय ने की है, उस पर्याय की भी ना हो। पर्याय में पकड़ अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की हो। मैं तो चेतनी सर्व भगवान आत्मा हूँ, अनादि अनंत ज्ञानेश्वर हूँ। तो पर्याय में रंगत हो जाती है भाई साहब, आनंद ही आनंद हो जाता है। हम सुखी होने के लिए पता नहीं किन किन पदार्थों के पास जाते हैं, किन किन वस्तुओं के पास जाते हैं, पर भाई साहब आज तक मिला क्या? आगे मिलने की कोई संभावना आपको दिखती है क्या? यही हमें यहाँ समझाया जा रहा है, अपने अतिरिक्त सर्व पदार्थ पर हैं। स्त्री पुत्र दुकान मकान रुपया पैसा ऐसी प्रतीति होती है। अरे जिस घर में आप रहते हो है भाई साहब, वो आपको पर रूप से भाषित होता है कि निजी रूप से भाषित होता है? पापा, जिस घर में आप रहते हो वह घर निज रूप से भाषित होता है कि पर रूप से भाषित होता है? यही हमारी अज्ञानता है पापा। पहले घर नहीं था, किराए का मकान रहता था, उसे अपना मान लेते थे। मकान जो है भाई साहब, उसमें तो थोड़ा ऐसा लगता नहीं था कि भाई साहब ये मेरा नहीं है। किराए का मकान तो ऐसा उसमें जो भाई साहब परिणामों में लगता था कि ये मेरा नहीं है, इसे तो मुझे छोड़ के जाना है। लेकिन जो अपने द्वारा पैसे से कमाकर जो घर बनाया गया है, उसमें क्या ऐसी प्रतीति होती है क्या? देखो आप कैसा मोह की लीला तो देखो। जो अपना नहीं है उसके अपने पन में जीवन जा रहा है पूरा। और पर रूप से भाषित कैसे होगा? 24 घंटा तो भाई साहब उसमें अपने पन की बुद्धि पड़ी हुई है। 24 घंटा। अरे 24 घंटा भी क्या कहें, अनादि काल से इस आत्मा की ऐसी बुद्धि पड़ी हुई है
कि शरीर है सो मैं हूं, और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उसमें उसका मैंपना पड़ा हुआ है। ये बीमारी अनादि काल की है। इसे केवल एक अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताया गया तत्व ही उसे दूर कर सकता है, और किसी में ताकत नहीं है। यहाँ तो यह कहते हैं अपने अतिरिक्त सर्व पदार्थ पर है। अजय भाई, कहना अलग बात है भाई साहब, अनुभव करना अलग बात है। कहना तो भाई साहब जड़ की क्रिया है, वचन क्या है? जड़ है, भाषा वर्णना जड़ है भाई साहब। माने क्या बैठे हो? बोलने वाला कौन है? अरे मैं ही तो। तुम बोलने वाले हो कि जानने वाले हो? क्या? अरे इतना ही है, बस इतना ही भाई साहब मोक्ष मार्ग है। अपनी वस्तु को अपना रूप से स्वीकार करो, पर को पर जान, निज को निज जान। ज्ञानी तो कहते हैं भाई साहब एक एक समय की पर्याय भी तेरे लिए पर है। तू तो स्थायी तत्व है, अनादि अनंत एक रूप रहने वाला पदार्थ है? बहुत ही सुंदर बातें हैं भाई। अपने अतिरिक्त सर्व पदार्थ पर हैं, ऐसा जानकर प्रत्याख्यान करता है। क्या? उसका त्याग करता है। अभी कहाँ त्याग हमारी पर्याय में हुआ भाई साहब? पर पदार्थों को अपना माने बैठे हुए हो, और भाई साहब मैं बहुत बड़ा त्यागी हूँ। ये चेले चपाटे कौन की हैं? ये मेरे ही तो है ना। तभी तो सबके आगे मान लीजिए किसी का नाम जो है भाई साहब बी से शुरू होता है, तो वो अपने चेले चपाटों का नाम भी बी से रखेगा। कैसे रखेगा? अपनी प्रसिद्धि के लिए कैसे रखेगा? अपनी प्रसिद्धि यानी शरीर की प्रसिद्धि। बी नाम जो रखा गया है, समझ गए ना आप? बी से स्टार्ट होने वाला नाम है, तो उसके चेलों का नाम भी कैसा बी से होगा। समझ गए? क्यों? क्यों भाई साहब? वही तो अपनी प्रसिद्धि है। समझ में? अरे तुम बी हो कि ज्ञान हो भाई, ज्ञान वाले हो, ज्ञानेश्वर हो तुम। कहते हैं अपने अतिरिक्त सर्व पदार्थ पर हैं, ऐसा जानकर मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ये शरीर रागादे के पर वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। वही वास्तविक त्याग है, वही प्रत्याख्यान है। निश्चय प्रत्याख्यान का स्वरूप चल रहा है ना। अपने अतिरिक्त सर्व पदार्थ पर है, ऐसा जानकर। क्या भाई साहब? ऐसा जानकर प्रत्याख्यान करता है, यानी त्याग करता है। फिर आपको मोह उत्पन्न नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए आप, जहाँ आपने अपनी आत्मा को अपना जाना, अपना माना, वहाँ भाई साहब मोह की उत्पत्ति नहीं होती है, मोह भाग जाता है, आत्मा जागृत हो जाता है। अब उसकी पर्याय में जागृति आ गई है कि भाई साहब मैं तो ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हूँ, चेतनेश्वर हूँ। ये शरीर रागादिक मेरी शकल के नहीं है। क्या? शरीर और रागादिक ये मेरी शकल के नहीं है, मेरी जाति से अत्यंत भिन्न है। वही वास्तविक प्रत्याख्यान है, वही वास्तविक त्याग है। समझ गए आप? आत्मा ने मोह राग देश का त्याग किया, वह तो व्यवहार है। अरे आत्मा ने ग्रहण कहाँ किए थे मोह राग देश के परिणामों को? तो त्याग करेगा भाई साहब। उसने निज को निज जान लिया और पर को पर जान लिया,
तो भाई साहब मोह राग देश का तो अपने आप ही त्याग हो जाता है। करना नहीं पड़ता है। सहज सतगुरु कहें सहज का धंधा, वाद विवाद करो वाद विवाद करे सो अंधा है। भाई साहब कहते हैं अपने अतिरिक्त सर्व पदार्थ पर है, ऐसा जानकर प्रत्याख्यान करता है कि मैं तो चैतन्य रूपी वस्तु हूँ, सिद्ध की सामर्थ्य वाला हूँ, मेरे में और सिद्ध परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। तो जितनी शक्तियां सिद्ध परमात्मा के पास में है, उतनी की उतनी शक्तियों से संपन्न मंडित मेरा आत्मा है। और इस शरीर आदि कौन है भाई साहब आपके? कहती भी तो पर है, हमारी जाति के ही नहीं है। समझ गए आप? ऐसा जानकर प्रत्याख्यान करता है, यानी त्याग करता है, उसे वास्तविक त्यागी कहते हैं। जिसने शरीर को अपना नहीं माना, अपना नहीं जाना, जिसने राग को भी अपना नहीं जाना, अपना नहीं माना, वही वास्तविक त्यागी है। क्या बाकी तो सब ढोंगी है? क्या बाकी सब ढोंगी है? समझ में आया? त्याग का अभिमान लिए बैठे में बहुत बड़ा त्यागी है। हमने कहा नहीं, एक आश्रम में एक त्यागी थे हमारे, उस समय भोपाल में जब मैं रहता था, 5 वर्तमान लिए हुए थे, अपने आप को त्यागी मानते थे। एक दिन जो है एक साधर्मी भाई, उसको जाना था, सुबह 10 बजे गाड़ी पकड़ना थी। अब क्या किया जाए, लंबा सफर है, भोजन तो मिलने की कोई बात ही नहीं है, रात में पहुंचेगा घर में, तो भोजन तो करके निकलेगा ना वहाँ पर। और बैठ गया भोजन करने के लिए, उसको बैठा लिया। तो त्यागी जी कहता आज मैं भोजन नहीं करूँगा। क्यों नहीं करेगा भाई? क्योंकि मैं व्रती हूँ और अव्रती ने भोजन इस रसोड़े में कर लिया है, तो अब मैं भोजन नहीं करूँगा। वाह वाह, गजब हो गया भाई। ये भी कोई त्याग है तुम्हारा? समझ में आया भाई साहब? नाराज क्यों होते हो भाई? तुम्हारी पर्याय में नाराज की रूपी पर्याय कैसे आ गई? ये द्वेष वाली पर्याय कैसे प्रवेश कर गई भाई साहब? क्योंकि तुम जो बारी पर पदार्थ से त्यागी बने हो, अंदर से त्यागी बन जाते तो भाई साहब आपको जो है ऐसा जो है दुख नहीं होता, ऐसी तकलीफ नहीं होती। समझ में आया? आपने अपने आप को ज्ञानेश्वर नहीं माना है। समझ गए आप? बाहरी पर पदार्थ को छोड़कर आप अपने आप को त्यागी मानते हो, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। ज्ञानी कहते हैं अपने आत्मा के अतिरिक्त सारे पर पदार्थ पर जाने तो भाई साहब उस ज्ञान ही वास्तविक प्रत्याख्यान है, वो त्यागी है? अपने अतिरिक्त सर्व पदार्थ पर है, ऐसा जानकर प्रत्याख्यान करता है, त्याग करता है। इसीलिए ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। क्या भाई साहब? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान है। हमारी पर्याय में दुख क्यों होता है? क्या भाई साहब? क्योंकि हम पर पदार्थ को अपना माने बैठे हुए हैं, आत्मा को तो जानते ही नहीं है, इसीलिए पर्याय में दुख हो रहा है। आकुलता रूप परिणाम है, संकलेश रूप परिणाम है। तो कहते हैं अपने ज्ञान में त्याग रूप अवस्था ही प्रत्याख्यान है। कहाँ पर? अपने ज्ञान में। किसके ज्ञान में? अपने ज्ञान में। अपने ज्ञान में त्याग रूप अवस्था ही प्रत्याख्यान। त्याग रूप अवस्था यानी जिसने अपने आत्मा को निज जाना और पर पदार्थ को पर जाना, वह ज्ञान अवस्था ही वास्तव में प्रत्याख्यान है। यानी ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। मौसी अपने ज्ञान में जो त्याग रूप अवस्था हुई, कौन सी? कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ और ये बाकी शरीर राग आदि की ये पर है, ऐसा जिस ज्ञान ने जाना
वही वास्तव में त्याग रूप अवस्था, वही ज्ञान वास्तव में प्रत्याज्ञान है। परद्रव्य को ग्रहण कहाँ किया है आत्मा ने जो उसका त्याग करेगा? सही बात है। अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं है भाई साहब। आत्मा में एक त्याग उपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है। बोलो है कि नहीं है? बोलो भाई। आचार्य भगवंतों ने, आचार्य अमृतचंद देव ने 47 शक्तियों के क्रम में भाई साहब 16वें नंबर की शक्ति का नाम रखा है त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति। ये केवल आत्मा में ही है कि बाकी के 5 द्रव्यों में भी है? सभी द्रव्यों में। ये त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति आत्मा की 47 शक्तियों के नाम बताए हैं तो अनंत शक्तियां आत्मा में है। उसमें एक त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति 16वें नंबर पर बताई। तो ये त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति जो है केवल आत्मा में ही है कि बाकी 5 द्रव्य बुद्धगल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव उनमें भी है कि नहीं है? बहुत सुंदर बात है पापा। इसी का नाम जागृति है। समझ में आया? 6 द्रव्यों में त्याग उपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है। आज तक किसी भी पदार्थ ने परद्रव्य को ग्रहण ही नहीं किया है। क्या? ना तो पुद्गल द्रव्य ने दूसरे परमाणु द्रव्य को ग्रहण किया और ना ही ये आत्मा चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा इसने भी परद्रव्यों को आज तक ग्रहण ही नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि उनके बीच में एक त्याग उपादान शून्यत्व नाम की शक्ति विराजमान है। क्या भाई साहब? मौसी जब ग्रहण ही नहीं किया तो त्याग की क्या बात आ गई भाई साहब? मैं बहुत बड़ा त्यागी हूँ, ये अहंकार क्यों करते हो भाई साहब? अरे तुमने ग्रहण किया हो तो त्याग करो ना। इसीलिए कहते हैं अपने आत्मा को जाने बिना वह वास्तव में किसी को नहीं जानता है। त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति प्रत्येक द्रव्य भाई साहब त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति से सुशोभित है, मंडित है। ऐसी कोई चर्चाएं हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है, उनका हमें ज्ञान तक नहीं है। हम तो मात्र एक भगवान की पूजा कर लो, भक्ति कर लो, अणुव्रत ले लो, महाव्रत ले लो, बस उधर ही भागे जाते हैं, भागे ही जाते हैं, भागे ही जाते हैं। उसी को धर्म अपने आत्मा के स्वरूप को जानते नहीं हो, भागे जाओ, भागे जाओ। कब से भाग रहे हो? अनादि से भाग रहे हैं। अनादि काल से एक ही तो धंधा कर रहे हो भाई। अपने आत्मा को जाने बिना पर द्रव्यों के पीछे भाग रहे हो। पूज्य गुरुदेव श्री ने द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर में बड़ी सुंदर चर्चा की है। 604वें नंबर के बोल में कहा है अनादि काल से आत्मा को जाने बिना तूने अपनी गाड़ी चलाई है। अब राग को भाई साहब राग सुभाषुभ रागों की रुचि छोड़ो, राग के बिना अपनी गाड़ी चलाना सीख जाओ। ये कौन सी गाड़ी है? जो मोक्ष मार्ग की गाड़ी है। ये अनादि काल से भाई साहब आत्मा को जाने बिना भाई साहब अपनी गाड़ी चलाई है आपने। अब आपको राग के बिना गाड़ी चलाना सीखना पड़ेगा। मौजी राग के बिना गाड़ी चलाना सीख जाओ बस। अरे बिल्कुल, अरे हो गया कल्याण। जिसने ये जान लिया कि भाई साहब मैंने रागादिक परिणामों को आज तक ग्रहण ही नहीं किया है, पर धर्म को ग्रहण ही नहीं किया है, ऐसा सच्चा ज्ञान ज्ञानियों को हुआ करता है। क्योंकि वे अपनी आत्मा को जानते हैं तो पर का ज्ञान भी सच्चा ज्ञान ज्ञानियों को होता है। अज्ञानी तो बस बकता रहता है। जैसे आप किसी के यहाँ गए, घर पे गए मौसी और पूछा कि भाई साहब ये घर किसका है, तो वो बोलेगा भाई साहब ये है आपका ही है। क्या बोलेगा वो?
ये आपका ही है। तो हमने कहा भाई साहब आप ऐसा करो, आप सब लोग बाहर निकल जाइए आप। अरे पंडित जी साहब ये तो कहने वाली बात है यार, अंदर से तो मैं ही अपनी मैं पकड़े बैठा हुआ हूँ, समझ में आया? अंदर से तो वह पकड़े बैठा हुआ है, अंदर से तो ऐसी मान्यता बनी हुई है कि भाई साहब है, बाहर से कहता है आपका है, अंदर से मानता है मेरा है। यही तो अज्ञानता हो रही है ना। ऐसे थोड़ी तत्व की बात सीख गया तो आत्मा को मानता कि मैं ज्ञानी हो गया। क्या हो गया? अरे भाई आत्मा को जाने बिना, आत्मा में अपनापन स्थापित किए बिना कोई भी जीव ज्ञानी होते नहीं है। अपनी चैतन्य वस्तु मेरी है, ये श्वास भाव ये परद्रव्य है, प्रभाव है भाई साहब, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। कहते हैं भाई देखिए आप अपने ज्ञान में त्याग रूप अवस्था ही प्रत्याख्यान है, ऐसा नियम से जानना। अब कहते हैं स्वभाव का लक्ष्य करके, अब पूज्य गुरुदेव श्री सी गाथा को खुलासा करते हैं। 34वें नंबर गाथा है ना समय साहब जी की। स्वभाव का लक्ष्य करके, किसका लक्ष्य करके? स्वभाव का, अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का लक्ष्य करके, यानी पर्याय का अब एक केंद्र बिंदु अपना ज्ञाय प्रभु परमात्मा हो गया। कौन हो गया? अब पर्याय का जो झुकाव है वह अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की तरफ है। समझ रहे आप? स्वभाव का लक्ष्य करके जो ज्ञान एकाग्र हुआ, किसमें हुआ? चैतन्य वस्तु में हुआ। स्वभाव का लक्ष्य करके जो ज्ञान एकाग्र हुआ वह ज्ञान पर भावों के अभाव रूप से परिणमित है। क्या कहा? स्वभाव का लक्ष्य करके जो ज्ञान एकाग्र हुआ वह ज्ञान पर भावों के अभाव रूप से परिणमित हुआ। क्या? जैसे जो अपने घर में भाई साहब अपने घर को अपना उसने जाना, तो उस ज्ञान में बाकी के सब ज्ञान सब जो है जो मकान है परद्रव्य है उसमें अभाव रूप से चले। क्या भाई साहब? अलग से थोड़ा करना पड़ता है, अलग से विभाजन नहीं करने की जरूरत पड़ती है। आपने अपना घर अपना माना, अपना जाना, तो भाई साहब उसी ज्ञान में उसी समय अभाव रूप एक परिणति उत्पन्न होती है कि भाई साहब ये पर घर मेरे नहीं है, अलग से नहीं, एक ही समय में दोनों काम होते हैं। मौसी समय एक है पर उस ज्ञान में विभाजन हो गए। क्या भाई साहब? ये मेरा घर है और दूसरे घर के अभाव रूप भी उसमें ज्ञान चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जब आप अपने घर में प्रवेश कर रहे हो तब उस समय आपको ये ज्ञान बरतता है कि नहीं बरतता है कि दूसरे घरों का अभाव बरतता है कि नहीं बरतता है? बरतता है। बस ऐसे ही जब चेतनेश्वर ज्ञान की पर्याय अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की तरफ बढ़ जाती है तो उसमें उसी समय शरीर राग आदि के अभाव रूप ज्ञान भी चल रहा है, अलग से नहीं करना पड़ता है। ऐसी बात है। ये ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। क्या कहा? जिस ज्ञान ने ये जाना चैतन्य स्वरूपी वस्तु मेरी है, उसी समय एक अभाव रूप भी भाई साहब अभाव रूप भी परिणाम हुआ करता है उसी समय है। समझ लेंगे आप? कोई विवाहित लड़की हो, उसने जाना ये मेरा पति है भाई साहब, उस समय उसको समस्त पुरुषों का अभाव चल रहा है कि नहीं चल रहा है? उसके ज्ञान में चल रहा है। बोलो, उसी समय भेद नहीं है।
जिस समय यह लड़की ने जाना कि यह पुरुष मेरा है, बाकी के अपुरुष जो है वे भाई साहब उसी समय एक ही समय एक है, पर एक सद्भाव रूप से ग्रहण हो रहा है, उसी समय अभाव रूप भी चल रहा है? मौसी देखो ज्ञान की क्या चमत्कारिक है, स्वभाव का लक्ष्य करके है, कैसा चमत्कारिक वस्तु है बताइए आप। स्वभाव का लक्ष्य करके जो ज्ञान एकाग्र हुआ, अरे मैं तो चेतन सर भगवान आत्मा हूँ, अब वह पर्याय में अपने स्वरूप में एकाग्रता भी चल रही है उस समय, और उसी समय अभाव रूप भी पर वस्तु भाई साहब मेरे नहीं है, ऐसा ज्ञान भी उसी समय पड़ा हुआ है। स्वभाव का लक्ष्य करके जो ज्ञान एकाग्र हुआ वह ज्ञान पर भावों के अभाव रूप से परिणित है। क्या भाई साहब, एक समय में दोनों काम हो गए आपके, स्वभाव का ग्रहण हो गया और प्रभाव अपने आशीर्वाद गया, जिसने आत्मा को जाना उसने सब को जान लिया। आत्मा को जो आत्मा को नहीं जानता है किसी को नहीं जानता भाई, तो बिना आत्मज्ञान ही ज्ञान है। अतः वह ज्ञान ही प्रत्याख्यान स्वरूप है। क्या पर का त्याग तो भाई साहब व्यवहार से है, परमार्थ से तो उस ज्ञान ने जिसने अपनी आत्मा को ग्रहण किया, उस ज्ञान में भाई साहब पर भावों के अभाव रूप भी यह ज्ञान बरत रहा है, वही निश्चय से ज्ञान प्रत्याख्यान है। अतएव ज्ञान ही प्रत्याख्यान स्वरूप है, ऐसा नियम से जानना चाहिए। क्या ये है ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। स्व पर का भेद स्व जानने पर ही स्व पर का भेद होता है कायदे से, जब तक ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। समझ में जिस ज्ञान ने ये जाना कि भाई साहब मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ऐसी जहाँ स्वीकृति होती है भाई साहब, उसी समय पर संबंधित ज्ञान भी उसको हो जाता है कि भाई साहब ये शरीर और आगादिक ये मेरी वस्तु नहीं है। इसीलिए ज्ञान को ही प्रत्याख्यान यहाँ कहा गया है। ज्ञानी के ज्ञान को प्रत्याख्यान कहते हैं, अज्ञानी के ज्ञान तो ज्ञान ही नहीं है। क्या अज्ञानी का ज्ञान तो भाई साहब ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि वह ना तो स्वयं को जानता है ना पर को जानता है, उसे कौन ज्ञान कहे? क्या वो तो अंधकार में चल रहा है। ज्ञान ज्योति की प्रकटता कहाँ हुई है उसमें? वो तो अंधकार में चला जा रहा है अनादिकाल से भाई साहब। हैं भगवान भला कर देंगे, कुछ नहीं तो भगवान भला कर देंगे। भगवान कहते हम तो तुम्हारा भला कभी कर ही नहीं सकते, तुमने गलत अपने आप को समझ रखा है, तुम्हारी समझ विपरीत है। तुम्हारा भला तो तुम्हारे भगवान आत्मा से होगा, ये भगवान का संदेश है, आदेश है। तू मेरी तरफ ना देख, तू अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ देख। अब कहते हैं ज्ञान ही वास्तव में प्रत्याख्यान है। ज्ञानी के ज्ञान को ही वास्तव में त्याग कहा गया है, क्योंकि वह ज्ञान भाई साहब अपने आत्मा को जानता हुआ पर कि अभाव रूप से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए ज्ञान ही वास्तविक प्रत्याख्यान है। ऐसा नियम से जानना चाहिए। इसी प्रकार समय सार की अमृतचंद आचार्य देवकृत आत्मख्याति नामक टीका में भी 228वें श्लोक द्वारा कहा है। क्या फिर एक समय सार का आचार्य अमृतचंद देव की टीका की बात की, अभी गाथा की बात समझाई आपको आचार्य कुमकुम देव की। कितने तो आपके साथ में बैठे हुए भाई साहब हैं, देखो आचार्य कुमकुम देव का ग्रंथ तो चल ही रहा है ने? और उसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनराज हैं, और आपके साथ में भाई साहब आप उस बात को और पुष्ट करने के लिए आचार्य कुमकुम देव की आपको 34वें नंबर की गाथा बता दी है।
अगर इससे भी अगर आप संतुष्ट नहीं हो पाए हो तो दूसरे आचार्यों को और बुला लिया, आचार्य अमृत चंद देव को बुला लिया भाई साहब, हैं? और क्या चाहिए आपको मौसी? आचार्य कुमकुम देव मिल गए आपको, पदम प्रमंधाई देव मुनराज मिल गए आपको, और उनसे भी मन नहीं भर रहा है तो दूसरे आचार्य को भी बुला लिया। आचार्य अमृत चंद देव आ गए भाई साहब। अब समझ जाओ, सब में हजार हजार वर्ष का अंतर है। सब आपके पास में बैठे हैं, आपको समझा रहे हैं तो अभी आपकी समझ में नहीं आ रही है। तो पंडित टोडरमल जी साहब की भाषा में तो यही कहा जा सकता है, दरिद्री को अमृत पान कराएं, जैसे कोड़ी को अमृत पान कराएं और वह ना करे, उसके बाकी की नाम से नहीं। कोड़ी को अमृत पान कराएं और वह ना करे तो उसकी बाकी महिमा हमसे नहीं कही जाती है। अब आपके सामने आचार्य कुमकुम देव भी बैठे हैं, आपके सामने परम प्रमलदायी देव मुनराज भी बैठे हैं, और उनसे अगर आपको मन नहीं भर रहा है तो आचार्य अमृतचंद देव को भी बुला लिया है। और कौन से समझना चाहते हो भाई साहब? कुछ गुरुदेव श्री तो है ही साथ में आपके, क्या कहा है? जब आप कहते हैं 228वें नंबर का श्लोक लिया है आचार्य अमृतचंद देव को, इस बात को पुष्ट करने के लिए कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। समझ में आया भाई साहब? वही वास्तविक त्याग है। जिस ज्ञान ने यह जाना मैं चेतनी सरात्मा हूँ, ये शरीर राग आदि पर है, ये मेरे आत्मा से कोई संबंध नहीं है इनका, इसलिए उस ज्ञान को ही वास्तविक प्रत्याख्यान कहा गया है। अब उस बात को पुष्ट करने के लिए आचार्य अमृतचंद देव भी यहाँ आ गए हैं। उनका कलश 228वें नंबर का पढ़ लेते हैं। नष्ट हो गया मोह भाव जिसका ऐसा मैं, करके प्रत्याख्यान भावी कर्मों का अब तो बरत रहा हूँ अरे निरंतर स्वयं स्वयं के, शुद्ध बुद्ध चैतन्य परम निष्कर्म आत्मा में। क्या? नष्ट हो गया मोह भाव जिसका ऐसा मैं, करके प्रत्याख्यान भावी कर्मों का अब तो, यानी भविष्य के होने वाले राग द्वेष का त्याग हो गया था भाई साहब। कल ही कहा था ना, भविष्य में तो मोह राग द्वेष अभी हुए नहीं तो उसका त्याग कैसे? क्योंकि जो पर्याय वर्तमान में अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लिए हुए है, तो नियम से भविष्य में भीतरागी रूप परिणाम होगा कि राग रूप परिणाम होगा? जो पर्याय वर्तमान में भाई साहब अपने आप को ज्ञानेश्वर रूप से देख रही है, अपने ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा में रमण कर रही है, तो भाई साहब उसमें से भविष्य में कौन सी पर्याय निकलेगी? राग रूप पर्याय होगी कि बीतराग रूप पर्याय होगी? बीतराग रूप पर्याय होगी। जब बीतराग रूपी पर्याय होगी तो मोहराग द्वेष का तो त्याग हो ही गया ना भाई साहब। भविष्य में होने वाले मोहराग द्वेष का त्याग अपने गायक प्रभु परमात्मा की स्वीकृति में ही भाई साहब भविष्य में होने वाले भाई साहब भाव कर्मों का त्याग हो जाता है। प्रत्याख्यान की बात चल रही है, फोन कट गया, प्रत्याख्यान की बात चल रही है ना, भविष्य में होने वाले पापों का प्रत्याख्यान करना। जब भविष्य में मोहराग द्वेष के परिणाम हुए नहीं तो उनका त्याग कैसे होगा? तो ज्ञानी कहते हैं कि भाई साहब जब आपकी पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा में लीन हो रही है तो भविष्य में भी आपकी पर्याय में बीतराग दशा निकलेगी, मोहराग द्वेष के परिणाम निकलेंगे नहीं, इसीलिए उनका भी त्याग हो गया। ये कहा इन्होंने, नष्ट हो गया मोह भाव जिसका ऐसा मैं, करके प्रत्याख्यान भावी कर्मों का अब तू है। भावी यानी भविष्य के कर्मों का भी है भाई साहब अब हो गया। बरत रहा हूँ अरे निरंतर स्वयं स्वयं के, क्या बरत रहा है, क्या परिणमन हो रहा है? उस पर्याय में निरंतर अपना ज्ञाय प्रभु परमात्मा भाई साहब
है उसका लक्ष्य बरत रहा है, बरत रहा है। चलिए किसी कोई कॉन्फिडेंस चल हुआ, चलो ठीक है, हो रहा है, लाइए। बरत रहा हूँ अरे निरंतर स्वयं स्वयं के, शुद्ध बुद्ध चैतन्य परम निष्कर्म आत्मा में। क्या? शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन भगवान आत्मा निष्कर्म रूप अवस्था निरंतर उनके ज्ञान की पर्याय में बरत रही है ज्ञानी के। इसीलिए भावी भविष्य में होने वाले कर्मों का भी है भाई साहब निर्जरित हो जाते हैं। देखो कितना पर्याय का अंतर्मुख होना कितना लाभदायक है, मैं आपको ये बताऊं। पर्याय में अंतर्मुख होना कितना लाभदायक है, इतना लाभदायक है भाई साहब कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। पूर्व में जो हमारी वैर मुक्ता से जो हमने अपनी आत्मा के साथ में कर्मों का बंधन किया था, वह वर्तमान पर्याय के अंतर्मुख होने से वो कर्म जो है भाई साहब निर्जरित हो जाते हैं, धुल जाते हैं, आपके सारे पाप धुल जाएंगे आपके। क्या? जो पर्याय भाई साहब अपने क्या है प्रभु परमात्मा को स्वीकार करती है, तो पूर्व में जो कर्म बने थे वे तो निर्जरित हो जाते हैं, और फिर नए कर्मों का बंध होता ही नहीं है। जब नए कर्मों का बंध नहीं होता है तो भाई साहब फिर भी भविष्य में होने वाले बुरा जिसके परिणाम कैसे होंगे, हैं? कितना लाभ ही लाभ है बताइए आप मौसी, कितना लाभ है? अंतर्मुख होने में कितना लाभ है। अरे वैर मुक्ता तो हम अनादि काल से चले आ रहे हैं ना, लाभ ही लाभ है भाई साहब। आप जो है लाभ लेने के लिए मंदिर भागते हो, ज्ञानी लाभ लेने के लिए अपने चैतन्य भगवान आत्मा की तरफ भागता है। वही सच्चा है भाई साहब, वही सच्चा। मैं तो कहता हूँ जितनी भगवान की अष्ट तरफ से आप पूजा करते हो ना, उसमें जो पुण्य के परिणाम बनते हैं उससे अधिक अच्छे विशिष्ट जाति के पुण्य का बंध होता है। तो का विचार जब पर्याय का भाई साहब अंतर्मुख हो जाती है भाई साहब, भले अभी मिथ्यात अवस्था में भी क्यों ना हो, लेकिन अंदर तत्व का जिसके चिंतन चल रहा है वह भगवान के भाई साहब अष्ट तरफ से पूजा करने से भी विशिष्ट प्रकार के पुण्य के परमाणु बनते हैं उसको। अभी भले ही आत्मा का अनुभव ना हुआ हो, आत्मा का अनुभव हो जाए तो कहना क्या है कि पूर्व के कर्म तो छूट जाते हैं, नए कर्मों का बंधन नहीं होता है। भाई कितने लाभ ही लाभ भरे हुए हैं। वैर मुक्ता धर्म नहीं है, अंतर मुक्ता धर्म है। अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेना ये पर्याय का धर्म है, ये पर्याय का कर्तव्य है, ये पर्याय का कर्म है। क्या भाई साहब? पर्याय का धर्म क्या है? पर्याय का धर्म ये है अपने द्रव्य स्वभाव के साथ में रहना। जैसे विवाहित लड़की का धर्म क्या है कि अपने पति के साथ में रहना, ऐसे ही पर्याय का भी धर्म ये है कि अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ में रहना। वही उसका कर्म है, वही उसका धर्म है। क्या भाई साहब? वही उस पर्याय का कर्तव्य है भाई। ऐसी बात है ना भाई। ज्ञानियों की बातों को थोड़ा सुनो, समझो, विचारो। नष्ट हो गया मोह भाव जिसका ऐसा में, आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं मेरा तो मोह भाव नष्ट हो गया है। क्या हो गया है? ऐसा में मैंने अपने चेतनेश्वर भगवान आत्मा को जान लिया है, उसे अपना मान लिया है, और निरंतर हमारी आत्मा में ही परिणति मग्न हो रही है। मेरा मोह भाव तो नष्ट हो गया है। ऐसा आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं, दृढ़ता के साथ में कहते हैं। समझ में आया? अरे जिसकी पर्याय में अपना क्या है प्रभु परमात्मा पकड़ में आ गया है, अब उसे किससे डर है? अब क्यों किसी से डरेगा भाई साहब? मैं तो अजर अमर तत्व हूं ना।
मेरा न जन्म होता है न मेरा मरण होता है, ऐसी पर्याय की पकड़ अपने द्रव्य स्वभाव की हो गई है ना भाई। नष्ट हो गया मोह भाव जिसका ऐसा मैं, करके प्रत्याख्यान भावी कर्मों का अब तू क्या है? अब आगे होने वाले भाव कर्म भाई साहब उत्पन्न ही नहीं होंगे। जहाँ उत्पन्न ही नहीं होंगे तो उनका भाई साहब उनका प्रत्याख्यान हो गया। इसका नाम प्रत्याख्यान है। क्या? जिसको अपनी पर्याय में अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की पकड़ हो गई है, अब भविष्य में उसको मोह राग देश के परिणाम नहीं होंगे, इसीलिए कैसे हम उनको भी वह उसी का नाम प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान उसी का नाम है। बरत रहा हूँ, और आगे कहते हैं बरत रहा हूँ अरे निरंतर स्वयं स्वयं के। क्या बरत रहा है उनकी पर्याय में? अपने भगवान आत्मा का अनुसरण करती हुई पर्याय भाई साहब प्रणमन कर रही है। किसका? आत्मा की पर्याय किसका अनुसरण करती है? पर्याय अरे एक सती स्त्री होती है, वो किसको भाई साहब किसका अनुसरण करती है? किसको अपना मानती है? अपने पति को भाई साहब अपना मानती है और उसका अनुसरण में चलती है तो वह सती कहलाती है भाई साहब। ऐसे ही ज्ञानियों की पर्याय रूपी स्त्री अपने द्रव्य स्वभाव का अनुसरण करके बरतती है, उसे ही वही वास्तव में सती पर्याय है। वो है बरत रहा हूँ अरे निरंतर स्वयं स्वयं के। क्या? ज्ञानी की पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का अनुसरण करके बरतती है। शुद्ध बुद्ध चैतन्य परम निष्कर्म आत्मा में। कौन सी कहाँ बरतती है? शुद्ध बुद्ध चैतन्य भगवान आत्मा जो पर द्रव पर भाव से भिन्न है, ऐसी भगवान आत्मा का अनुसरण करके जो पर्याय बरतती है वह पर्याय भी भाई साहब निहाल हो जाती है? शुद्ध बुद्ध चैतन्य परम निष्कर्म आत्मा में। ज्ञानी की पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का अनुसरण करके वर्णन करती है, और अज्ञानी की पर्याय भाई साहब पर द्रव पर भाव को अपना मान के अनुसरण कर रही है। वह तो संसार का कारण है। जो पर्याय पर द्रव पर भाव का अनुसरण करके वर्णन करती है वह तो भाई साहब संसार मार्ग है। वह निगोद जाने की व्यवस्था है उसमें। जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय करके परमण करती है वह पर्याय भाई साहब मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कराने वाली है। आत्म भाव न भावता जीव लहे केवल ज्ञान को। क्या? आत्म भावना भावता, वहाँ भावना का मतलब आश्रय तत्व नहीं है, आश्रय करना है भाई साहब। वहाँ पे पर्याय निरंतर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का लक्ष्य करके परिमल करती है, उसका नाम भावना है। भावना का मतलब आश्रय रूपी भावना ना लेना। आश्रय रूपी भावना तो वह तो निगोद में ले जाने वाली है। समझ में आया? भावना यानी परिणमन करना। भावना का मतलब अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अनुसरण करके जो भावना है। आत्म भावना भावता जीव लये केवल ज्ञान को, यानी अपना उपयोग अपनी पर्याय एकमात्र अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का लक्ष्य करके परिणमन करती है। वह नियम से केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय लाने वाली है। समझ में आया? और जो परद्रव पर भावों को अपना जानती है मानती है उनका अनुसरण जो करती है वह पर्याय निगूढ़ में जाने वाली है। समझ रहे? बरत रहा हूँ अरे निरंतर स्वयं स्वयं के। शुद्ध बुद्ध चैतन्य परम निष्कर्ष आत्मा में। ये तो आपको जो है 228 नंबर का कलश आचार्य अमृतचंद देव का उसका अर्थ पढ़ लेता हूँ। श्लोका प्रत्याख्यान करने वाली ज्ञानी कहता है,
प्रत्याख्यान करने वाला ज्ञानी कहता है? समझ गए क्या कहते हैं? भविष्य के समस्त कर्मों का प्रत्याख्यान करके, प्रत्याख्यान करके त्याग करके, भविष्य के समस्त कर्मों का प्रत्याख्यान करके यानी त्याग करके जिसका मोह नष्ट हुआ है, ऐसा मैं निष्कर्म अर्थात सर्व कर्मों से रहित चैतन्य स्वरूपी आत्मा में, आत्मा से ही स्वयं से ही निरंतर वर्तता हूँ। अपना जो भगवान आत्मा है, जो तीनों काल निष्कर्म रूप अवस्था है, निष्कर्म रूप है, पर द्रव्य प्रभाव से भिन्न है, कर्मों को आज तक जिसने ग्रहण नहीं किया है, क्या ऐसा अपना भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है, वैसा उसकी प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है, उसके ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है, और उसमें जो रमणता की जा रही है उसका नाम निश्चय चारित्र है। ऐसा अपना भगवान आत्मा निष्कर्म रूप से तीनों काल विद्यमान है। ऐसे ज्ञान का श्रद्धान करना, ऐसे ज्ञान का ज्ञान करना है, और उसमें ही बस वास्तव मस्ती चढ़ जाती है। पर्याय में ऐसी मस्ती चढ़ती है, जैसे जो है किसी का पति 10-20 साल से उसको नहीं मिला हो, और उस महिला के पास में उसका पति आ जाए, सती पति की पत्नी की बात है, स्त्री की बात है, समझ में आया? जैसे उसका पति 10-20 साल से उससे ना मिला हो और उसके सामने आ जाए तो क्या उसकी रंगत पर्याय की होती है भाई साहब। ये कोई कहने की बात है, आप स्वयं समझदार हैं। उसके आनंद की क्या कहना उस स्त्री के। ऐसे ही पर्याय के सन्मुख जब उसका ज्ञाय प्रभु परमात्मा होता है, तब उस पर्याय की रंगत कैसी होती है भाई, है? अनादि काल से जिस जो आत्मा तुमने कभी भाई साहब उसके सन्मुख तुम हुए ही नहीं हो, है? अपने आत्मा रूपी पति को छोड़कर भाई साहब कैसा जीवन होता होगा, एक विधवा स्त्री का कैसा जीवन होता होगा भाई, है? हैं? अनादि काल से अपनी पर्याय विधवा है, अपने त्रिकाली द्रव्य से अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को उसने कभी जाना नहीं है। विधवा जैसा अनुभव करती है, जैसे किसी का लौकिक में उसका पति है भाई साहब ना हो, कैसा विधवा जैसा जीवन जीती है। जीवन है कि वो मरण है। ऐसे ही भाई साहब अनादिकाल से हमारी पर्याय भाई साहब विधवा जैसा अनुभव कर रही है। समझ नहीं आया? अभाव में ही जीती चली आ रही। अरे सद्भाव से जियो ना। ज्ञानी कहते हैं अभाव में जिंदगी तो तुमने अनंत बार जी है, उसमें तुम्हारी आत्मा में मरण के अलावा क्या मिला है? ये भाव मरण, ये भाव कर्म सदियों से करता आया है। अब सद्भाव में रहना सीख कि मेरा गायक प्रभु परमात्मा तीनों काल विद्यमान वस्तु है, इसकी स्वीकृति करो तो सद्भाव जैसा जीवन जियोगे भाई साहब। क्या है? रंगत आ जाएगी पर्याय में। बरत राहूं अरे निरंतर स्वयं स्वयं के, शुद्ध बुद्ध चैतन्य परम निष्कर्म आत्मा में। अब इसका अर्थ करते हैं। प्रत्याख्यान करने वाला ज्ञानी कहता है कि भविष्य के समस्त कर्मों का प्रत्याख्यान करके त्याग कर जिसका मोह नष्ट हुआ है, ऐसा मैं निष्कर्म अर्थात सर्व कर्मों से रहित चैतन्य स्वरूपी आत्मा में, आत्मा से ही स्वयं से ही निरंतर वर्तता हूँ। अब उस पर्याय में निरंतर अपना ज्ञायक प्रभु परमात्मा ही दे रहा है। क्या भाई साहब है? अब आपका जीवन तो भाई साहब भाव मरण वाला जीवन है, और सद्भाव वाले जीवन की क्या बात की जाए भाई साहब। वह तो सिद्ध भगवान जैसा अनुभव करता है वह जीव है। जो सद्भाव में जीते हैं वे सिद्ध भगवान जैसा जीवन जीते हैं, और जो अभाव में जीते हैं
चाहे भले ही बाहर में कितने भी अरबों खरबों नोट पानी तुम्हारे पड़े हों, है भाई साहब, सब माटी उस स्त्री के पास में भले ही बंगला अमला गाड़ी गाड़ी वाड़ी सब कुछ है, लेकिन भाई साहब उसका जीवन कैसा होता होगा जहाँ उसका पति नहीं है भाई साहब, रुपया पैसा धन दौलत गाड़ी वाड़ी लाड़ी सब खड़े हों, उसको आनंद आता होगा क्या? समझ में आया भाई? अभाव में जिंदगी तो भाई साहब मरण तुल्य हो जाती है, सद्भाव की जिंदगी तो भाई साहब आनंदमय हुआ करती है। ज्ञानी की पर्याय में अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा बरत रहा है तो सिद्ध भगवान जैसा जीवन प्रारंभ हो जाता है भाई, है? जैसे सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं? अरे वे आत्मा है कि जड़ है? आत्मा है। अपने जैसे ही आत्मा है ना, आनंद में जी रहे हैं, आनंद में अनंत आनंद में जिंदगी जी रहे हैं भाई। और हम भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, कैसे जी रहे हैं भाई साहब? विस्मरण कर है भाई साहब, अभाव में जिंदगी जीना यानी अपनी आत्मा की पर्याय में भाव मरण है, होली जलाना सब आत्मा को स्वीकार नहीं होता है। अब तो सद्भाव की जिंदगी जीना चाहिए कि मैं तो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा चेतनेश्वर हूँ, ऐसा जब पर्याय स्वीकार करती है वही सद्भाव की जिंदगी हुआ करती है? कहते हैं भविष्य के समस्त कर्मों का प्रत्याख्यान करके यानी त्याग करके जिसका मोह नष्ट हुआ है, मेरा तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, बाकी भाई साहब मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है, चाहे उल्टे पैरमन करो और चाहे सीधे पैरमन करो, भाई साहब मेरे को आपसे कोई लेना देना नहीं है। जिसकी पर्याय में अपना ज्ञायक प्रभु परमात्मा आ चुका है, अब भारी पदार्थ चाहे अनुकूल परिणमन करें चाहे प्रतिकूल परिणमन करें, भाई साहब मेरे को तो तुमसे कोई लेना देना है नहीं है, मेरा तो भगवान आत्मा मेरे ज्ञान की पर्याय में आ गया है। ऐसा सद्भाव का जीवन जीना भाई साहब, अपने आत्मा के साथ में रहना पर्याय का धर्म है कि वह अपने द्रव्य स्वभाव के साथ में रहे, पर्याय का कर्म है कि वह अपने द्रव्य स्वभाव के साथ में रहे। अरे पर्याय का कर्तव्य भी यही है कि भाई साहब अपने आत्मा के साथ में रहे। समझ में आया भाई साहब? कहते हैं मोह नष्ट हुआ है, ऐसा मैं निष्कर्म अर्थात सर्व कर्मों से रहित चैतन्य स्वरूपी आत्मा में ही चैतन्य स्वरूपी आत्मा में आत्मा से ही स्वयं से ही निरंतर बरत रहा हूं। तो ज्ञानी की पर्याय निरंतर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के अनुसरण करती हुई बरतती है। क्या भाई साहब? पर्याय सबके पास में है और द्रव्य भी सबके पास में है। कोई सद्भाव में जीता, कोई भी अभाव में। कोई सद्भाव में जीता है तो कोई अभाव में मरता है। अभाव की जिंदगी तो मरण जैसी है, सद्भाव की जिंदगी की क्या बात की जावे। अरे सद्भाव की जिंदगी तो सिद्ध परमात्मा जैसी हुआ करती है भाई। अभाव में जीना वह जीना नहीं है, वह तो आत्मा के लिए मरण है, उसका फल निगूढ़ जाना है, वर्तमान में दुख की पर्याय है। और सद्भाव में जीना भाई साहब आनंद ही आनंद है। सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घट आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मन हो जाइए। तो ज्ञानी की पर्याय है, जिसकी ज्ञान की पर्याय में सच्चा ज्ञान हो गया है, मैं तो चेतनेश्वर वस्तु हूँ, इस शरीर राग आदि के पर है, उस ज्ञान को ही प्रत्याख्यान कहा गया है।
कहते हैं चैतन्य स्वरूपी आत्मा में आत्मा से ही स्वयं से ही निरंतर बरतता है। बरतने वाली पर्याय है भाई। किसके साथ में रह रही है? वो अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के साथ में रहती है। जिसे स्वभाव की रुचि हुई है। देखो आगे और समझाते हैं, पूज्य गुरुदेव श्री समझाते हैं, आचार्य भगवंतों की शैली में पूज्य गुरुदेव श्री समझाते हैं। नहीं समझ में आएगा तो पूज्य गुरुदेव श्री समझाने के लिए बैठे हैं। जिसे स्वभाव की रुचि हुई है, स्वभाव यानी अपने आत्मा की रुचि हुई है, राग की रुचि टली है, अंदर में होने वाले सुवास परिणाम वे दुर्गति की प्राप्त कराने वाले हैं। अरे जिससे देव गति भी मिलती हो भाई साहब, वह भी आत्मा के लिए दुर्गति है। वहां जाके क्या करोगे भाई साहब? अभी से तुम्हारी गंदी आदतें पड़ी हुई हैं, थोड़ी अनुकूलता मिल जाती है और आराम से सोने लग जाते हो। आप तो थोड़ी सी अनुकूलता मिली और आप पसर जाते हो बिल्कुल तरह से, हैं? और वहां तुम्हें स्वर्ग में पुण्य के उदय से आपको वैसे वैभव मिल गया बाहर, तो क्या करोगे तुम जाएंगे? जो तुम यहाँ कर रहे हो वहां करोगे। समझ में आया? यहाँ भी क्या कर रहे हो? अनुकूलता में अपनी आत्मा का विस्मरण कर रहे हो, और मिल गई तो और ज्यादा विस्मरण करोगे। इसीलिए ज्ञानी कहते राग जो है भाई साहब वह दुर्गति को प्राप्त कराने वाला होता है, और वीतरागता मोक्ष रूपी है, मोक्ष को प्राप्त कराता है। समझ आया? जिसे स्वभाव की रुचि हुई है, राग की रुचि टली है, समझ गए आप? सुभाष और पाप दोनों ले लेना भाई साहब, है? पाप रूपी परिणामों की रुचि की बात नहीं करना भाई साहब। या तो कहते पुण्य के परिणामों की भी रुचि छोड़ देना। क्या भाई साहब? राग की रुचि टली है और जो अंतर्मुख लक्ष्य करके स्थिर हुआ है, क्या सबसे पहले उसे अपने आत्मा की रुचि अंदर में जागृत हो। राग आदि भाव ये सब पराश्रित भाव है, समझ गया? उसकी रुचि छूट जाती है, राग रह जाता है। भूमिका अनुसार राग रहता है, ज्ञानियों के पास में भी रहता है, पर सबसे पहले भाई साहब राग की रुचि छूटती है और आत्मा की रुचि अंदर में जागृत होती है। उसका नाम सम्यक दृष्टि जीव है। और जो अंतर मुख लक्ष्य करके स्थिर हुआ है, कहाँ हुआ है? अब वह पर्याय जिसने अपना घर देख लिया है, अपने घर में किसको आराम नहीं मिलता है भाई? पापा कितना भी दुनिया में कहीं भी घुमाइए, आपको आराम कहाँ मिलता है? अपने घर में भाई साहब सबको आराम मिलता है। ऐसे ही ज्ञानी की पर्याय ने अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा देख लिया है। अब उसे विश्राम करने के लिए एक अपना चेतन सर भगवान आत्मा ही नजर आता है। समझ आया? जिसे स्वभाव की रुचि हुई है, राग की रुचि टली है, और जो अंतर्मुख लक्ष्य करके स्थिर हुआ है, ऐसे जीव को प्रभाव के त्याग स्वरूप प्रत्याख्यान होता है। कैसे? ऐसे जीवों को ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ऐसे जीव को प्रभाव के त्याग स्वरूप, प्रभाव यानी अपने आत्मा में होने वाले रागादिक परिणामों का त्याग वास्तविक त्याग कहलाता है उसका। ऐसे जीव को प्रभाव के त्याग स्वरूप प्रत्याख्यान होता है और उसी का नाम चारित्र है। समझ गए आप? ऐसे चारित्र ही मुक्ति का कारण है। आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित्र सोई। इसके अतिरिक्त अन्य चारित्र मुक्ति का कारण नहीं है। बाहर की क्रियाएं शरीर की है भाई साहब, वह कोई भाई साहब आत्मा का चारित्र नहीं है। समझ गए आप? बाहर की नग्न अवस्था वह तो शरीर की अवस्था है। 28 मूल गुण पालने का भाव वह स्वभाव है, वह भी वास्तव में आत्मा की वास्तविक क्रिया नहीं है। आत्मा की वास्तविक क्रिया ज्ञान रूप परिणमन करना, यही आत्मा की वास्तविक क्रिया है, यही वास्तविक आत्मा का चारित्र है। इस प्रकार से 95 की गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुल्ला श्री पदम प्रमलधारी देव श्लोक कहते हैं। अब अपने जो है यहाँ इस गाथा से गाथा 95 पढ़ी, उसमें 2 आपको रेफरेंस दिए गए उस गाथा की पुष्टि करने के लिए।
एक 34वें नंबर की गाथा समय सार जी के लिए और 228 नंबर का कलश आचार्य अमृत चंदेव को यह प्रस्तुत किया गया। अब उस गाथा और 2 रेफरेंस को पूर्ण करते हुए अब पदम प्रबंधाई जी मुनराज उसी गाथा के पूर्ण के बाद 127वें नंबर का श्लोक यहाँ कहेंगे। कल अपन उसकी चर्चा यहाँ पढ़ेंगे और उसको समझने का प्रयत्न हमारा रहेगा। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है वंदना सतवार है। 9 नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांजनवाणी माता की जय। महाजन धर्म की जय।